नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें जया किशोरी जी बोल रही हैं कि स्त्री जब मासिक धर्म में रहती है तो वो अपवित्र नहीं होती है। उस समय वो मंदिर में भी जा सकती हैं, उस समय वो रसोई में भी जा सकती हैं और उस समय वो कथा भी कर सकती हैं, जो कि ये करती हैं। इनके वर्ष भर के सारे कार्यक्रम फिक्स रहते हैं। 1.5 2 वर्ष की कथाएं इनकी तय रहती हैं और ये उस अवस्था में भी व्यासपीठ पर बैठती हैं। पहले तो ये अनधिकारी हैं, अधिकारी नहीं हैं। व्यासपीठ पर शिखासूत्रधारी ही बैठ सकता है। उसमें बैठने का अधिकार केवल शिखा और सूत्रधारी को ही है, बल्कि उस पर बैठने का अधिकार किसी संत को भी नहीं है सिवाय वैष्णव संतों को छोड़ करके। क्योंकि वैष्णव जो संत होते हैं वो शिखासूत्रधारी होते हैं, उनका शिखासूत्र का त्याग नहीं होता है। जिसका शिखासूत्र का त्याग हो चुका है या जिसका शिखासूत्र है ही नहीं, वो व्यासपीठ के अधिकारी नहीं है। आप कहती हैं कि उसी रक्त से वो अपने बालक को सिंचित करती हैं। करता तो हमें अन्न भी सिंचित है। हम अन्न पाते हैं, अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है, अन्न को भी ईश्वर कहा गया है। हम पूजते हैं अन्न को, पर उसी अन्न का जब मल बन जाता है, क्या वो भी पूजनीय होता है? कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, कमल ग्राह्य है, क्या कीचड़ भी ग्राह्य है? आप जो बात कह रही हैं इसका कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क मात्र है जो आप कह रही हैं, क्योंकि आपको शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ, यदि आप श्रीमद् भागवत जी का पहले स्कंद का पहला श्लोक यदि आप शुद्ध बोल दो ना जया जी, तो हम कथा करना छोड़ देंगे। आप पहला श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल सकती हैं, इसलिए अनधिकारी हैं आप। ना आप में योग्यता है बैठने की, पर आप बोल रही हैं। इससे जो आप बोल रही हैं, इससे आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप नहीं समझ सकती हैं। पवित्रता, पूजन का सबसे पहला नियम है पवित्रता। शौच असौच इस चीज़ का विशेष ध्यान हमारी पूजन पद्धति में है, और आप युवाओं को बरगला रही हैं। आपको लोग सुनते हैं तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? थोड़ा इस पर विचार कीजिए। यदि मैं सभी मातृशक्ति से भी आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप मासिक धर्म में हैं, ना आप मंदिर जाएं, ना आप सामाजिक किसी सत्संग इत्यादि को ग्रहण करें। वैसे तो रसोई भी वर्जित है। हमारे घर में आज भी अगर मासिक धर्म रहता है हमारे परिवार में, तो हमारे घर के लोग अलग बिस्तरा, अलग उसके बर्तन, सब कुछ अलग होता है। ये नियम है, ये हमारी परंपरा है। जिस शास्त्रों की कथा आप बांचती हैं, आप उसी शास्त्रों को झूठा कह रही हैं। आप कह रही हैं कि भागवत जी झूठी हो गई, पुराण झूठे हो गए, याज्ञवल्क्य स्मृति झूठी हो गई, मनुस्मृति झूठी हो गई। इसका मतलब तो यही है, आप जिस पुराण से कथा कहती हैं ना, उसी पुराणों में वर्जित है कि जब मासिक धर्म हो तो स्त्री अलग रहे, वो मंदिर का स्पर्श न करे, वो रसोई का स्पर्श न करें। आप उदाहरण दे रही हैं द्रौपदी का। कहाँ पर किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उस परिस्थिति में स्पर्श किया था? केवल चीर बढ़ाया था द्रौपदी के लिए। जिस शास्त्रों की आप कथा करती हैं ना, उस शास्त्रों की हर एक बात को माने, अन्यथा आप कथा करना छोड़ दें। वैसे तो आप अधिकारी नहीं हैं, फिर भी आप कथा करना छोड़ें, या कथा करती हैं तो हर एक बात को तस्मात् शास्त्रम प्रमाण्यम, उसको प्रमाण मान करके आप ग्रहण करें। सीताराम।